सो है गाइस, मैं आदित्य। आज टॉपर क्लासेस बाय मनोज सर के चैनल पर आज संस्कृत का प्रथम क्लास हो रहा है, जिसमें संस्कृत का बुक में प्रथम चैप्टर पढ़ाएंगे जो मंगलम है। पहले आप ये जान लीजिए कि मंगलम का हिंदी क्या होता है। तो मंगलम का हिंदी कल्याणकारी होता है। मंगलम का हिंदी क्या होता है? कल्याणकारी होता है। और आज पाठ परिचय होगा। पाठ परिचय में क्या क्या है देखेंगे। तो प्रस्तुत पाठ मंगलम में 5 श्लोक विभिन्न उपनिषद से संकलित है। ऐसे ऑब्जेक्टिव में आ सकता है कि मंगलम पाठ में कितने श्लोक से संकलित है। तो मंगलम पाठ 5 श्लोकों से संकलित है। इन श्लोकों द्वारा सर्वशक्तिमान सर्वव्यापक संसार के आधार सभी कालों में विद्यमान रहने वाले सत्य स्वरूप ईश्वर की वंदना की गई है। इस श्लोक में क्या किया गया है? तो सर्वशक्तिमान सर्वव्यापक श्लोकों में विद्यमान रहने वाले ईश्वर की व्याख्या किया गया है। इसमें उपनिषद वैदिक वांग्मय के अंतिम भाग में दार्शनिक सिद्धांतों को प्रकट करते हैं। ये उपनिषद क्या करते हैं? तो वैदिक वांग्मय के अंतिम भाग में दार्शनिक सिद्धांतों को प्रकट करते हैं। ऐसा सब्जेक्टिव में आएगा कि मंगलम पाठ में उपनिषद क्या करते हैं? तो वैदिक वांग्मय के दार्शनिक भाग को प्रकट करते हैं। इस उपनिषद में परम ब्रह्मा परमेश्वर की महत्ता का गुणगान किया गया है। इस उपनिषद में क्या किया गया है? तो ब्रह्मा परमेश्वर की महत्ता का गुणगान किया गया है। उसी महान ईश्वर के द्वारा इस संसार का संचालन होता है। इसमें बताया गया है कि संसार का संचालन किनके द्वारा होता है? तो ईश्वर के द्वारा इस संसार का संचालन होता है। उसके बाद से उपनिषद शब्द उप तथा निषद 2 शब्दों के योग से मिलकर बना है। उपनिषद शब्द किससे मिलकर बना है? तो उप तथा निषद से मिलकर बना है। उप का अर्थ क्या होता है? तो इसमें है उप का अर्थ क्या होता है? तो देखिए, उप का अर्थ होता है नजदीक तथा निषद का अर्थ उपदेश होता है। उपनिषद शब्द उप तथा निषद 2 शब्दों के योग से मिलकर बना है, जहाँ उप का मतलब होता है, उप का अर्थ होता है नजदीक और निषद का मतलब होता है उपदेश। गुरु के समीप शांतचित्त बैठकर आधिनाशक पाप विमुक्ति ब्राह्मण ज्ञान संबंधित ज्ञान वर्णित है, जिसमें व्यक्ति को निरपेक्ष भाव से कर्म करने, सुख दुख लाभ हानि मान अपमान आदि में समान रहने तथा सत्य धर्म की प्राप्ति के लिए सलाह दी गई है। इसमें व्यक्ति को क्या सलाह दिया जाता है? तो सत्य धर्म को हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं, उसके लिए इसमें सलाह दिया जाता है कि आखिर हम सत्य धर्म को प्राप्त कैसे कर सकते हैं। कारण है कि संसार नाशवान है। इसमें बताया गया कि इसके कारण ही संसार नाश है। हमें सत्य धर्म का प्राप्ति नहीं है तो हमारा संसार क्या है? तो नाशवान है। जीव का उद्धार तभी होता है जब व्यक्ति अपने सदाचरण द्वारा नदी की भांति ब्रह्मांड रूपी महासमुद्र में मिलकर एकाकार हो जाता है। जीव का कब उद्धार होता है? तो जब व्यक्ति नदी के समान समुद्र में मिलकर एकाएक हो जाता है, तभी व्यक्ति का उद्धार होता है। इसको आप लोग नोट कीजिएगा।